नमस्कार दोस्तों, एक इंसिडेंट बताने जा रहा हूँ आप सब लोगों को। फिलहाल मैं एक राजस्थान ट्रिप पे था। राजस्थान में गया हुआ था तो वहाँ पे एक डेथ हो गई थी जहाँ पे हमको जाना पड़ा। तो वहाँ से उस गांव में कोई और एक बुजुर्ग थे जो बीमार थे 2-3 सालों से। तो सब लोगों ने इंसिस्ट किया कि यार उनको मिलते हुए जाते हैं, आज हैं कल नहीं है। हम लोग सब गए। 10 बाय 20 का एक कमरा होगा। एक बेड के ऊपर एक एजेड पर्सन 50-55 साल का पड़ा हुआ है। मैं अंदर गुस्से ही समझ गया कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। मैं बैठा चुपचाप। तो जो हम लोग साथ में गए थे सब लोगों ने बात की तो पता चला कि उनको पैरालिसिस है और उनके सर की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, सर की रिपोर्ट्स में है ना, दुनिया भर के ब्लड क्लॉटिंग, खून का जम जाना, नस का दब जाना, तो दिमाग पूरा डैमेज है एक तरह से। तो मैंने कहा कि ठीक है। फिर मैं जो देखा, फिर मैं बोला एक जगह पे, इशारा किया कि ये सब चीज़ें यहाँ से हटाओ। ये कब से है? तो बोले 1.5-2 साल हो गए होंगे। बीमार कब से है? वो भी 1.5-2 साल हो गया। मैंने कहा दवाई काम नहीं करती होगी। दवाई काम ही नहीं कर रही है। बहुत सारे डॉक्टर चेंज किए, पैसे लगा के देखे, सब देखे, बट काम नहीं कर रहा है ना, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा नहीं काम करेगा, एक ही काम करो कि ये जो नॉर्थ ईस्ट में, एक तो क्या था, बड़ा सा है ना अपना जो राजस्थान में एक पेटी आती है जिसको बिस्तर पेटी बोलते हैं, लोखंड की होती है वो। तो वो जो बिस्तर पेटी है, वो बिस्तर पेटी के अंदर सामान पड़ा हुआ है। एक तो वो लोखंड, दुनिया भर का सामान पड़ा हुआ है। दूसरा क्या हुआ, खेती बाड़ी से जो भी गेहूं चावल जो भी इकट्ठा है उनके पास में, बोरे भर भर के वहाँ पे वो मटेरियल पड़ा हुआ है। उसके बाद में खराब बंगाल टीवी पड़ी है और बहुत कुछ, मतलब। तो दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट की जब भी बात करते हैं वास्तु में, तो नॉर्थ ईस्ट होता है वास्तु पुरुष का सर। तो अगर सर से रिलेटेड कुछ भी हेल्थ इश्यूज आती हैं तो नॉर्थ ईस्ट से आती है। तो नॉर्थ ईस्ट से ये आ गया। अभी वजन इतना ज्यादा है ना वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, मेटल्स का, इलेक्ट्रिक्स का और अनाज के दानों का, जो भी बोरियां रखी हुई है। मोटा मोटी क्या हुआ कि इस बंदे को सर से हेल्थ इश्यूज दे दी गई, जिसको आप पैरालिसिस बोल सकते हो। तो बंदा है ना, जरा भी मोशन नहीं कर पा रहा था यार, कुछ भी नहीं। लोग रो रहे हैं, अभी इनका क्या करें, कैसे ठीक करें, क्या हो जाएगा। बड़ा अजीब लगता है यार कि छोटी मोटी गलतियां किसी परिवार की वाट लगा देती हैं यार। किसी अभी उनको जो जगह ठीक लगी नॉर्थ ईस्ट, उनको नहीं पता नॉर्थ ईस्ट में क्या रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में वजन रख दिया, हो गया गेम। तो कभी भी क्या करना है कि इन चीज़ का ध्यान रखना है हमको। फिर मैं उनको बोला ये हटाओ, और कम से कम 1 आध महीने का टाइम दे दो। 1 आध महीने में काफ़ी कुछ अच्छा हो जाएगा। दूसरा क्या करना है कि वहाँ पे ब्लू कलर को एनहेंस करना है, पानी को एनहेंस करना है, 2-4 और चीज़ें बोल के आया। मैंने कहा इतना करो, उसके बाद में मुझे अपडेट देना। और भगवान से वही प्रार्थना की कि यार ठीक हो जाए, क्योंकि 50-55 साल का बंदा जिसको लेकर के भागा जा रहा है। और डिपेंड, पैरालिसिस का सबसे गंदा चीज़ क्या है कि आदमी डिपेंड हो जाता है अपने टॉयलेट, बाथरूम, खाने पीने, और ना तो बोल पाता है ना मूवमेंट कर पाता है। तो वो जीते जी मर गया होता है एक तरह से यार, बेकार होती है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं हम सब वास्तु सीखें, वास्तु आता हो तो भी, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है हमेशा। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट हमको मेंटल क्लैरिटी देता है, हमारे घर में मानसिक शांति मिले, हम रिलैक्स रहें। ये भी काम नॉर्थ ईस्ट का है। घर में लड़ाई झगड़े ना हो, शॉर्ट टेम्पर्ड ना हो हम लोग, दिमाग सनके ना, ये सब काम भी नॉर्थ ईस्ट का है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। जब भी नॉर्थ ईस्ट में कोई भी एक्स्ट्रा वेट आ गया, ज़्यादा वजन आ गया, तो इसको ठीक कर लें, हल्का कर लें। बने तब तक तो वहाँ पे वजन रखो ही मत, उसको लाइट रखो। जितना नॉर्थ ईस्ट लाइट रहेगा उतना आप मेंटली लाइट रहोगे। आपको पता होगा कि लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ठीक है, क्या गलत है। कंफ्यूजन बोलो या क्लैरिटी बोलो, इट इज़ द पार्ट ऑफ दैट। तो बस दोस्तों, यही सबके साथ मैं शेयर करना चाहता था मैं।
करता हूँ आप भी इस पे ध्यान दें। जब भी कोई कॉन्स्टेंटली बीमार हो तो हेल्थ का जो जोन होता है ना वो भी नॉर्थ ईस्ट में ही होता है। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर आप जाकर के देखोगे ना तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, बम फूटेंगे ही फूटेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट को संभाल के रखना। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप YouTube पे जाओगे धर्म न्यूमरोलॉजी के तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये दोनों जोन के वीडियोस फ्री में पड़े हुए हैं। आप आराम से अगर वो वीडियोस भी देख लोगे ना तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कम से कम आपको 2 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि साउथ वेस्ट रिलेशन है आपकी लाइफ में, आपकी मेहनत, आपकी स्टेबिलिटी है, उसके रिजल्ट्स हैं। तो दोनों जोन पे ध्यान देना। और बहुत बुरा लगा यार, एक बाप है, मतलब मैं उसको उनको देख रहा हूँ तो हो सकता है शायद वो जो भी हम लोग गए थे उसमें से किसी को जानते थे। ही वांट टू टॉक, ही वांट टू टेल समथिंग। वो इशारा भी नहीं कर पा रहा है कि मुझे पानी पीना है यार, एक अकेले वास्तु के नॉर्थ ईस्ट में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, आप समझे होंगे, कुछ जान पाए होंगे नॉर्थ ईस्ट को। शुक्रिया दोस्तों।